ये आप लोगों ने ये हेमोप्लीजिया से मसला ही बना लिया। उस क्लियर नहीं हुआ था वो वाला कंसेप्ट। लाइक अभी मैं उसको हाथ नहीं लगाने वाला, मेरी पूरी क्लास वर्ल्ड जाएगी। लेकिन कल अगर रह गई न्यूरो, अगर रह गई तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रहेगी। हम खत्म करेंगे आज, और कल फिरिनियम भी होगा आप लोगों का। ठीक है। हाँ, आपको नहीं है, सिर्फ बहुत से लोगों को है। हेमोप्लीजिया के लिए एक अलग रख रहे हैं, हाँ? अच्छा, चलो ये बात ही था। लाइक मैंने आपको बहुत डिटेल से चीजें करवाई ना। ठीक है। मगर यहाँ पे यूपीएस जो है ना वो 4 बजे खत्म हो जाता है, पता नहीं। कल भी मैं किसी दुकान के में ले रहा था क्लास। रात की क्लास का मसला ये होता है कि वो फिर वो भी जो है ना डॉक्टर हमजा की बुरे हाल कर देता है कि ये तो स्केड्यूल में नहीं था, ये था, ये था, वो था। तो वो भी मसला हो जाता है, इधर भी इनको स्लो करना होता है। ठीक है। इधर भी इनको स्लो करना होता है और उधर भी जो है ना अब पता नहीं। ठीक है, चलो। डायनसिप्लान। तो डायनसिप्लान एंड ब्रेन स्टेम। ठीक है। डायनसिप्लान जो है ना, तो डायनसिप्लान में हमारे पास क्या क्या आता है? तो डायनसिप्लान में हमारे पास आता है अच्छा, सॉरी। ठीक हो गए। चलो। तो डायनसिप्लान में हमारे पास क्या आता है? तो डायनसिप्लान में हमारे पास आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इंटरथैलेमिक एडहेशन। ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इंटरथैलेमिक एडहेजन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है तो वो हमारे पास वो उसमें कौन कौन से क्रिंचतरा नेट चेक का नसीर। अच्छा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं ना। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास होता है लेटरल न्यूक्लियस। ये आपको याद है ना, तो इस पे जल्दी से जाएंगे। ठीक है। विच मीन जो क्या करता है, जो हंगर काज करता है, काज करता है। ठीक है। और इसके अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमारे पास एनोरेक्सिया होगा, फेलियर टू थ्रिव होगा। और इसको स्टिमुलेट करता है ग्लेरिन, और इनहिबिट करता है लेप्टिन। लेटरल इंजरी में यूलिन, सबको पता होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, जो सिटाइटी सेंटर है। डिस्ट्रक्शन जो है तो वो क्रेनियोपेरेंजियोमा में हो सकता है। इसकी वजह से हमारे पास हाइपरपेगिया होता है, और स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन। एंड वेंट्रोमीडियल जो है तो मेक यू मीडियल मेक यू मेसिव, या वेंट्रोमीडियल मेक यू वेरी मेसिव। ठीक है। फिर जो हमारा पास है इंटीरियर न्यूक्लियस। इंटीरियर न्यूक्लियस जो है तो वो कूलिंग सेंटर है, पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है। ठीक है। और वो एसी इज इक्वल टू इंटीरियर कूलिंग। एसी इज इक्वल टू इंटीरियर कूलिंग। फिर इसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है तो वो हीटिंग सेंटर है, और उसकी जो सप्लाई हमारे पास है सिंपैथेटिक सप्लाई है। ठीक है। और हमारे पास हीटिंग जो है तो वो कंट्रोल करता है बाय पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है। हीटिंग कंट्रोल बाय पोस्टीरियर न्यूक्लियस। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है। कियाज्मेटिक मीन करिश्मा लाइक, तो कियाज्मेटिक इन सर्केडियन रिदम। ठीक है। सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, सन सेंसिंग न्यूक्लियस, सन सेंसिंग न्यूक्लियस। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो हमारे पास एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज करता है। उसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है सेट फॉक्स, ठीक है। तो वो हमारे पास है सेट फॉक्स। सेट फॉक्स मीन एस से सुप्रा ऑप्टिक, ए से एडीएच, ठीक है। एस से सुप्रा ऑप्टिक्स एंड ए से एडीएच। फॉक्स से मतलब ये है कि पी से पैरावेंट्रिकुलर, ऑक्स से मीन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, फोसा भी सही है, फोसा भी सही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है तो उसमें हमारे पास है वो फंक्शन जो है तो वो है टर्मो रेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिलीज ऑफ जीएनआरएच, ठीक है। और ये वाला जो है ना हमारे पास कौन से डिजीज में ये वो होता है, इफेक्ट होता है, तो वो हमारे पास कालमेन सिंड्रोम में होता है। कालमेन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास जो फेलियर ऑफ जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन टू माइग्रेट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी पिट, ऑल्फैक्टरी पिट से जो है ना हमारे पास ऑल्फैक्टरी पिट जो है ना तो वो हमारे पास क्या है, ऑल्फैक्टरी पिट जो है तो वहां से हमारे पास जो जीएनआरएच स्टिमुलेटिंग न्यूरॉन है ना तो वो वहां से नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है थैलेमस। तो थैलेमस जो है ना तो उसको उसके हमारे पास कितने न्यूक्लियस है ना, तो थैलेमस में हमारे पास मिड लाइन में हमारे पास होता है इंटरमेडुलरी लेमेना, इंटरमेडुलरी लेमेना, जिसकी वजह से हमारे पास ये लेटरल साइड, मीडियल और इंटीरियर चेंज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारे पास जो वो है लेटरल साइड है ना तो उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरनेट चेक कर ले अपना, इतना मुश्किल क्या नाम है था, ठीक है। वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल एंड वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल, ठीक है। तो और उसके लिए उसके बाद हमारे पास है पल्वेनार। लाइक स्क्रीन जो है ना इसमें बहुत सी चीजें है ना, नहीं नहीं लाइक आपको जूम करने की जरूरत नहीं है ना, लाइक ये एक मेन चीज है, ठीक है। ये आपको नजर नहीं आ रहा, हाँ ना। अगर आप इन चीजों को ढूंढने लगे हो ना तो फिर ये तो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उन इनका काम नहीं है ना, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सही से नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, लाइक आप छोटो छोटो चीजों को ना ढूंढे, जो चीज मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो तो इट्स मीन के इट्स डन। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो वो मीडियल एंड मीडियन न्यूक्लियस है और इंटीरियर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम इनके न्यूक्लियस को थोड़े से वो करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वीपीएल न्यूक्लियस। वीपीएल न्यूक्लियस आप सबको याद है, ठीक है, याद है ना। सारे असेंडिंग ट्रैक जो है ना तो वो हमारे पास वीपीएल में जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है और फिर उसके बाद वीपीएम न्यूक्लियस। वीपीएम न्यूक्लियस भी आपको याद है कि हमारे पास सारे असेंडिंग ट्रैक जो है तो वो हमारे पास वीपीएम में जाते हैं एक्सेप्ट द फेस एंड टेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आपको लेटरल जिनिकुलेट बॉडी याद है ना, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी, सॉरी लेटरल जिनिकुलेट न्यूक्लियस, बॉडी नहीं न्यूक्लियस। तो लेटरल इज एसोसिएटेड विद लाइट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आपको मीडियल जिनिकुलेट बॉडी भी याद है, मीडियल जिनिकुलेट बॉडी मैंने अब ये सब कराए हुए थे, ये आप उसमें हो गया था आम और किस में, विजुअल पाथवे में, और ये जो है ना हमारे पास ऑडिटरी पाथवे में हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास रह जाता है तो वो वेंट्रल इंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस रह जाता है, ठीक है।
वेंट्रल इंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आता है बेसल गैंग्लिया, सीरिबेलम, ठीक है, और ये हमारे पास मोटर होता है, मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, और वीनस एस्ट्रोनॉट लव टू मूव, लाइक वेंट्रो इंटीरियर एंड लेटरल जो है तो वो मोटर न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब लिम्बिक सिस्टम जो है ना तो वो हमारे पास उसमें क्या क्या आता है, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास जो आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है तो वो हमारे पास होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस करता है। अच्छा, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम हमारे पास आता है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस जो हमारे पास होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एमिग्डाला जो इमोशन के साथ एसोसिएट है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोकैम्पस जो मेमोरी कन्वर्जन के साथ एसोसिएटेड है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है थैलेमस जो रिले इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन को रिले करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है पापेज सर्किट। ठीक है, पापेज सर्किट हमारे पास आता है। अब जो पापेज सर्किट है तो वो हमारे पास क्यों आता है या किस इसका फंक्शन क्या है पापेज सर्किट का। ठीक है, जो पापेज सर्किट है तो उसका फंक्शन जो है ना तो वो हमारे पास क्या है, मेमोरी कन्वर्जन। ठीक है, मेमोरी कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, memory conversion from short term to लॉन्ग टर्म। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, मेमोरी कन्वर्जन जो है तो ये हमारे पास पापेज सर्किट से होती है। ठीक है, पापेज सर्किट से। अब इसमें हमारे पास जो है इसमें हमारे पास क्या क्या आता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास स्टार्ट होता है हाइपोकैम्पल गायरस से, पेरा हाइपोकैम्पस गायरस से। ठीक है, हाँ, अच्छा, इसको लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है। अच्छा, सर ये ये हमारा हिपोकैम्पल गायरस है या पैरा हिपोकैम्पल है? हिप्पोकैम्पल गायरस है, हिप्पोकैम्पल गायरस से तो ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्जन के लिए उधर होता है हिप्पोकैम्पस गायरस। ठीक है, इट्स लाइक हाँ, पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस है डॉक्टर सारा। ठीक है, पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस से शुरू होता है। ठीक है, और ये हमारे पास है शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्जन, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उधर स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर पेरा हाइपोकैम्पस गायरस से जो है ना तो फाइबर्स जो है तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ किस जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पॉर्निक्स। ये जो है ना ये पॉर्निक्स है। ठीक है, पॉर्निक्स के जरिए जो है तो ये कहा जाते हैं, पॉर्निक्स के जरिए हमारे पास ये जाते हैं मेमोरी बॉडी को। ठीक है, मेमोरी बॉडी को जाते हैं, मेमोरी बॉडी से फिर मेमेलेरोथैलेमिक ट्रैक के जरिए ना ये जाते हैं इंटीरियर न्यूक्लियस आउटलेट गायरस को। ठीक है, और सिंगुलेट गायरस के बाद ये हमारे पास जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ठीक है, जो सिंगुलेट गायरस है वो हमारे पास सेटिस्फिकेशन सेंटर है। ठीक है, आप लिख रही है, अच्छी बात है। अच्छा, चलो फिर से सुने, लाइक हमारे पास ये शुरू होता है हाइपोकैम्पस गायरस से जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्जन के लिए होता है। फिर हिप्पोकैम्पस गायरस से ये हमारे पास फॉर्निक्स के जरिए, फॉर्निक्स FORNIX फॉर्निक्स के जरिए ये हमारे पास जाता है किधर, ये हमारे पास जाता है मेमोरी बॉडी को।
मेमिलरी बॉडी से फिर हमारे पास मेमिलरोटेलेमिक ट्रैक के जरिए ये जाता है हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस। इंटीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस से फिर हमारे पास ये जाता है सिंगुलेट गायरस को। सिंगुलेट गायरस से फिर ये हमारे पास जाता है किधर? ये हमारे पास जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, उधर मेमोरी पे स्टोर होती है। सिंगुलेट गायरस जो है ना तो हमारे पास सेटिस्फिकेशन सेंटर भी है, ठीक है। मेमिलोटेलेमिक ट्रैक, अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है हाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लास्ट पे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट गायरस, सेटिस्फिकेशन सेंटर, सेटिस्फिकेशन सेंटर। हाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फिर लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है तो वो अल्कोहल एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अल्कोहल एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास जो निमोनिक है तो वो हमारे पास है कोट रेक, ठीक है। कोट रेक, तो कोट का इसमें दो होते हैं ना, जो कोट जो है ना तो वो एक्यूट पेस के लिए है, और जो रेक जो है ना तो वो क्रॉनिक पेस के लिए है, ठीक है। जो कोट में हमारे पास आता है सी से कंफ्यूजन, ओ से ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ए से एटेक्सिया, इन टी से टाइमिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, जो रेक में जो है ना तो फिर हमारे पास क्या आता है? रिट्रोगेट एमनीजिया, ओल्ड मेमोरी इसको याद नहीं होगी। इंटीरोग्रेट एमनीजिया, नए मेमोरीज नहीं बनेंगे, ठीक है। कन्फेबुलेशन एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस, ये हमारे पास आता है फिर उसमें क्रॉनिक फेज में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्लूअर बेसी सिंड्रोम। और जो क्लूअर बेसी सिंड्रोम है तो वो हमारे पास उसमें क्या होता है? जो क्लूअर बेसी सिंड्रोम है ना तो ये हमारे पास बायलेटरल लीजन ऑफ टेम्पोरल लोब है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये पॉइंट। इट इज बायलेटरल लीजन ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है। इसके काजेस हमारे पास क्या है? तो काजेस जो है ना तो हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस भी है, हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस, ट्रॉमा, स्ट्रोक, अल्जाइमर, निमेनपिक डिजीज भी है। निमेनपिक डिजीज जो है ना तो वो मेटाबॉलिक डिजीज है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास टेम्पोरल लोब का नाम भी यूज होता है बायलेटरल टेम्पोरल लीजन, ठीक है। और हमारे पास एमिगडाला का नाम भी यूज होता है कि एमिगडाला की भी लीजन हो, ठीक है। अच्छा, क्लूअर बसी सिंड्रोम में हमारे पास होता क्या है? क्लूअर बसी सिंड्रोम में हमारे पास होता है हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपरगोनिया, हाइपरगोनिटिज्म, ठीक है। अच्छा, तो क्लूअर बसी सिंड्रोम भी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेजल गेंगलिया। अच्छा, अब बेजल गेंगलिया में जो है ना हमारे पास क्या क्या चीजें आती है पहले इसको समझे, ठीक है। वर्निकी जो है ना तो वो सिरिबेलम का है ना, वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम अल्कोहल एसोसिएटेड जो होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो आता है हाँ टाइमिन की डिफिशियंसी से होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है बेजल गेंगलिया। अब बेजल गेंगलिया में हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास आता है बेजल गेंगलिया में कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये जो है ना ये रेड टेल की तरह जो है ना रेड की तरह, ठीक है। तो वो हमारे पास है कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस में हमारे पास
बॉडी होती है, सॉरी, हमारे पास जो है ना कार्डियक न्यूक्लियस में जो है ना हेड होता है, ठीक है, फिर बॉडी होती है और फिर टेल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, तो ये इसमें हमारे पास आता है थैलेमस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, एमिगडाला, ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लाइक प्यूटामिन, ग्लोबस प्लेटस, ठीक है। इसमें फिर ग्लोबस प्लेटस में हमारे पास लेटरल सेगमेंट, मीडियल सेगमेंट, ये सब जो है ना, तो ये हमारे पास आता है बेसल गेंगलिया में, ठीक है। अच्छा, एक तो नामिंग है, सिंपल से नेमिंग है ना, ठीक है, लाइक कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस में बॉडी, टेल एंड हेड, ठीक है। फिर थैलेमस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड एमिगडाला, एक तो ये है। एक जो है ना फिर हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है ना, तो फिर ये दो से बनता है, प्यूटामिन एंड ग्लोबस पेलेटस। ग्लोबस प्लेटस जो है ना फिर ये दो में डिवाइड है, लेटरल सेगमेंट एंड मीडियल सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ठीक, एक ही वाला व्यू है, ठीक है। तो इस बात क्या कहना चाहता है, इसमें आप देखिए, तो ऊपर से जो है ना, जो हमारा कॉर्डेट का हेड नजर आएगा, न्यूक्लियस नजर आएगा, ये जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये जो है ना फिर हमारे पास थैलेमस है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में ये हमारे पास है ग्लोबस प्लेटस इंटरनल, ग्लोबस प्लेटस मीडियल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है ये हाइपोथैलेमस है, फिर ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं बेसल गेंगलिया में, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, आप एक पॉइंट को देखें ना, तो यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस को देखें, ठीक है। ये इस तरह का स्पेस होता है, विच शेप स्पेस होता है बिटवीन द थैलेमस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये विच शेप जो है ना, तो ये हमारे पास है इंटरनल कैप्सूल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये इसका इंटीरियर लिम्ब है, ये इसका पोस्टीरियर लिम्ब है, और ये इसका जीनोम होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग दो तीन और चीजें लिखे ना, दो तीन और चीजें लिखे, ताकि ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। हमारे पास जो है ना, मैंने आपको बताया कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में हमारे पास प्यूटामिन होता है एंड ग्लोबस प्लेटस होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि ग्लोबस प्लेटस इंटरनल होता है और ग्लोबस मीडियल एंड लेटरल होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब ग्लोबस प्लेटस की अगर लेजन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, ग्लोबस प्लेटस की अगर लेजन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, हाँ, हमारे पास होता है एटिटोसिस, एटिटोसिस, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद आप मुझे बताएं कि अगर अब फिर इसके बाद जो एक तो हमारे पास लेंटिफॉर्म वाला टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने क्लियर कर दिया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय प्यूटामिन एंड ग्लोबस प्लेटस, ठीक है, एंड ग्लोबस प्लेटस लेजन इज कॉल्ड एटिटोसिस। एटिटोसिस क्या होता है, तो एटिटोसिस जो है ना, तो हमारे पास स्लो मूवमेंट होता है, स्लो हैंड राइटिंग या स्नेल लाइक मूवमेंट, ठीक है। स्लो हैंड राइटिंग होती है, स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है, तो वो कॉर्पस स्ट्राइटम है। कॉर्पस स्ट्राइटम में हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस स्ट्राइटम जो है ना, तो उसमें हमारे पास होता है कॉर्डेट, प्यूटामिन एंड ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नल, ठीक है। कॉर्डेट, प्यूटामिन एंड ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नल। अच्छा, तो कॉर्पस स्ट्राइटम में हमारे पास क्या आ गया, कॉर्डेट, प्यूटामिन एंड ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नल। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्राइटम,
or new striatum, striatum और न्यू स्ट्राइएटम। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो स्ट्राइएटम या न्यू स्ट्राइएटम में जो है ना, तो उसमें हमारे पास होता है कॉर्डेट एंड प्यूटामेन, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन। और जो कॉर्डेट एंड प्यूटामेन जिसको हम स्ट्राइएटम या न्यू स्ट्राइएटम कहते हैं, ये कौन सी डिजीज में इफेक्ट होता है? ये कौन से डिजीज में इफेक्ट होता है? ये नहीं, इट इफेक्ट इन हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, ये हमारे पास हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसन में तो सब्सटेंशिया निग्रा इफेक्ट होता है डॉक्टर यूसुफ। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हंटिंगटन डिजीज में। ठीक है, अच्छा, ये भी बस वही चीजें है ना, मैंने आपको बताया कि न्यू स्ट्राइएटम या स्ट्राइएटम ये हमारे पास कॉर्डेट इम्प्यूटमेंट होता है, और ये हमारे पास हंटिंगटन डिजीज में इफेक्ट होता है। फिर जो कार्पस स्ट्राइएटम है तो वो कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म है। फिर प्लू स्ट्राइएटम जो है तो वो है ग्लोबस प्लेडस, और जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है तो वो हमारे पास है ग्लोबस प्लेडस प्लस प्यूटामेन। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है तो वो है ग्लोबस प्लेडस प्लस प्यूटामेन। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि जो बेसल गैंग्लिया है तो उसका फंक्शन क्या है? बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। अच्छा, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। हम्म डिसइनहिबिशन, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। The basic function of the basal ganglia is planning of the movement. Planning of movement, ये जो है तो ये हमारे पास प्लानिंग करता है मूवमेंट की। ठीक है सर, प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट तो प्री मोटर एरिया का काम नहीं था? ना एरिया ना, से मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। सीन इस तरह होता है ना कि हमारी बॉडी की आ, हर टाइम जो सबसे मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट जो है तो वो सबसे पहले किसके पास होती है? मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास होती है? यस, सिरिबेलम के साथ होती है। ठीक है, मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन कि भाई पैर किधर है, सर किधर है, हाथ किधर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पहले इंफॉर्मेशन जो होती है ना तो वो होती है हमारे पास किसको? वो हमारे पास आती है सिरिबेलम के साथ। ठीक है, जो हमारे पास जो बेजल गैंग्लिया है ना तो वो हमारे पास प्लानिंग ऑफ द मूवमेंट करता है। ठीक है, जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान करता है। वो हमारे पास क्या करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान करता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सिरिबेलम को। जब सिरिबेलम को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो सिरिबेलम जो है ना तो वो खबर दे देता है कि लाइक भाई प्लान चीज इधर है, प्लान चीज इधर है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है ना। ठीक है, और सिरिबेलम को भी इंफॉर्मेशन अपनी आती है। ठीक है, फिर जो सिरिबेलम जो है ना तो वो उसको पता होता है कि प्लान चीज इधर है, प्लान चीज इधर है, प्लान चीज इधर है। ठीक है, अच्छा, इधर बेजल गैंग्लिया होता है। बेजल गैंग्लिया जो है ना तो वो प्लानिंग बनाता है। ठीक है, जब बेजल गैंग्लिया जो है ना तो वो प्लानिंग बनाता है ना तो वो पहले जो है ना सिरिबेलम को सेंड करता है कि भाई मैंने ये प्लान बनाया है। ठीक है, आप देखें कि आपके बंदे उधर है, आपका हाथ, आपका पाँव, आपका ये उधर है। मैंने तो ये प्लानिंग बना लिया है। ठीक है, सिरिबेलम देखता है कि भाई हाँ ठीक है, प्लानिंग ठीक है। तो ये सिरिबेलम जो है ना तो ये फिर मोटर कॉर्टेक्स को प्लान सेंड कर देता है, और मोटर कॉर्टेक्स जो है ना तो वो प्लान को फिर एग्जीक्यूशन करता है।
और इसमें हमारे पास जो है ना सिरिबेलम उस एग्जीक्यूशन के दौरान बैलेंसिंग प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? सर जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हम्म, मतलब cerebellum का काम है ना? किसका काम है? सिरिबेलम का। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। जो मोटर कॉर्टेक्स है ना, इट्स नॉट फॉर प्लानिंग, इट इज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट करता है। प्लानिंग जो है ना तो वो बेसल गैंग्लिया करता है। ठीक है, अच्छा। जो हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया है ना, तो उसकी ब्लड सप्लाई हमारे पास कौन सी है? ठीक है, जो उसकी ब्लड सप्लाई है तो वो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और मैक्सिममली जो है ना तो वो हमारे पास उसकी ब्लड सप्लाई जो है तो वो है रेटिनाकुलर आर्टरी, लेंटिकुलर स्ट्राइएटर आर्टरी। ठीक है, लेंटिकुलो स्ट्राइएटर आर्टरी। ठीक हो गया? अच्छा, ब्लड सप्लाई इज एमसीए, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इन मैक्सिममली जो है ना तो वो है लेंटिकुलो स्ट्राइएटल आर्टरी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट पाथवे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, बस मैं आपको ये बताऊं कि जो डायरेक्ट पाथवे होता है वो हमारे पास मूवमेंट की एनहेंस मूवमेंट करता है, मूवमेंट को एनहेंस करता है। और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो डोपामिन है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट पाथवे है तो हमारे पास मूवमेंट को इनहिबिट करता है, मूवमेंट को इनहिबिट करता है। और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, अच्छा। डायरेक्ट पाथवे enhance movement dopamine, indirect pathway inhibit movement acetylcholine। अच्छा, GPE is a globus pallidus internal and globus pallidus external। मरियम, globus pallidus internal, globus pallidus external। GPE is globus pallidus internal, globus pallidus external। तो वो हमारे पास मूवमेंट को एनहेंस करता है और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है इसका, डोपामीन है। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे है तो इसका इनहिबिट मूवमेंट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर जो है तो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, अच्छा, चलो। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज जो है ना तो वो आपको सबको याद है। ठीक है, आम बहुत सारे लोगों को याद होती है, लाइक ट्रेप्स। इसमें हमारे पास ट्रेप्स होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक मिनट। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास ट्रेप्स होता है। ट्रेप्स में हमारे पास टी से ट्रिमर, पिन रोलिंग ट्रिमर होते हैं।
ठीक है। रिजिडिटी होती है कॉगविल रिजिडिटी, एकाइनेसिया जिस इट्स मीन ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, शफलिंग गेट, स्मॉल हैंड राइटिंग, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। डिमेंशिया जो है ना तो वो यूजुअली लेट फाइंडिंग होती है। ठीक है। काजेस क्या है तो MPTP, a concomitant illegal drug is metabolized to MPP, which is toxic to substantia nigra. MPTP एक इलीगल ड्रग है जो हमारे पास है 1-methyl 4-phenyl 1,2,3,6 tetrahydropyridine, MPTP एक इलीगल ड्रग है जो मेटाबोलाइज होता है हमारे पास MPP को। ठीक है। मिथाइल फिनाइल पायरिडीन को। ठीक है। जो हमारे पास टॉक्सिक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसमें हमारे पास क्या होता है जो लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास अब सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा को भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है ना। द वन इज कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलेरस, और दूसरा जो है ना तो वो हमारे पास जैसे है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ये है पार्स रेटिकुलेरस, ये है पार्स कॉम्पैक्टा। तो पार्किंसन में पार्स कॉम्पैक्टा जो है ना तो ये इन्वॉल्व होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो एमसीक्यूज में दोनों दे देंगे। वो सब्सटेंशिया नाइग्रा तो दे देंगे, लेकिन एक में पार्स रेटिकुलेरस दे देगा और दूसरा जो है तो वो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा दे देगा। तो आप सबको सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला फर्स्ट स्टेप याद होता है, लेकिन इधर फिर वर्ल्ड जाओगे। तो ये भी नोट करना है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है सर जी दोबारा इसमें बताना कि इन दोनों में फिर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अच्छा, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ना तो सब्सटेंशिया नाइग्रा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेरस, और दूसरा जो है तो वो है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ये वाला कॉम्पैक्टा जो है ना कंप्लीट वाला, तो ये लाइक इफेक्ट होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास फिर एक में हमारे पास आता है लीवी बॉडी। ठीक है। यस, पीसी वाला लीवी बॉडीज। और लीवी बॉडीज जो है ना, लीवी बॉडी डिमेंशिया भी हमारे पास होता है। और लीवी बॉडी में हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन हमारे पास अल्फा सेंसिलिन होती है, सेंसिलिन। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हंटिंगटन डिजीज। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज हमारे पास क्या है? हंटिंगटन डिजीज जो है ना तो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड डिजीज है, CAG। CAG ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटेड एक्सपेंशन है। ठीक है। इन हंटिंगटन जीन क्रोमोसोम कितना होता है? तो ये हमारे पास होता है 4 क्रोमोसोम। ठीक है। हंट हंट में भी आपके पास 4 वर्ड्स होते हैं ना, तो इट्स लाइक क्रोमोसोम 4। ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड CAG डिजीज है। ठीक है। इसमें हमारे पास मेनिफेस्ट कहाँ पे होता है? 20-50। इसमें कोरिया होता है, एटिटोसिस होता है, एग्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है और डिमेंशिया होता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास जो है एसिटाइल कोलिन एंड गाबा जो है ना तो वो लॉस हो जाता है। लाइक इस तरह होता है ना। इसमें CAG। ठीक है। तो इसमें हमारे पास इफेक्ट कौन सा न्यूक्लियस होता है? तो ये हमारे पास होता है कॉर्डेट। कॉर्डेट काज लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड गाबा।
ठीक है, CAG को आप लोगों ने लाइक हैंडल कर लिया। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास होता है हंटिंगटन डिजीज में हंट, विच मीन पोर, क्रोमोसोम पोर। ठीक है, दूसरा जो है तो हमारे पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड डिजीज है ना, तो कौन से ट्राई न्यूक्लियोटाइड? CAG का, C से कॉर्डेट, cause loss of acetylcholine and GABA। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें हमारे पास एट्रोपी ऑफ कार्डेट होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, कार्डेट होता है, प्यूटामिन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास वेंट्रिकुलोमेगेली होती है, वेंट्रिकल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज डोपामिन होता है। ठीक है, और डिक्रीज गाबा एंड एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या वो भी हो गया हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हिमीपिलेस्मस। हिमीपिलेस्मस हमारे पास क्या है? तो हिमीपिलेस्मस जो है तो वो हमारे पास आता है ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ऑफ वाइल्ड पिंगलिंग फोर्सफुल इंसेंट। ठीक है, लाइक एक हाथ और एक पैर की जो है ना वन साइड ऑफ द बॉडी, एक हाथ और एक पैर की जो है ना लाइक वाइल्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल बंदा जो है ना वो बैठ भी नहीं सकता, इतनी मूवमेंट होती है कि उसकी बॉडी उठ जाती है। ठीक है, आप हिमीपिलेस्मस जो है ना तो आप लाइक एक दफा इसमें यूट्यूब में फिर देख लेना कि हिमीपिलेस्मस का मूवमेंट किस तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल एक साइड ऑफ बॉडी जो है ना तो वो बिल्कुल एक पूरी खड़ी हो जाती है, अगर इंसान बैठा हो ना और उसकी मूवमेंट हो जाती है ना तो वो पूरा खड़ा हो जाता है, और इसकी पूरे हाथ जो है ना वो होते हैं। अच्छा, ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस इफेक्ट होता है? तो ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है ना तो इसमें इफेक्ट होता है। ये पॉइंट नोट करना है, कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस, इट इज कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिरिंगोमाइलिया। सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है? सिरिंगोमाइलिया में जो है ना हमारे पास इस तरह केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना वो हो जाता है, लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड फेन सेंसेशन। इस तरह केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ना फिर हमारे पास ये होता क्यों है? सवाल ये है कि ये होता क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि हमारे पास ये सेंट्रल कैनाल है ना, ठीक है, तो इसकी जो है ना एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। इस सेंट्रल कैनाल की जो है ना तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, और ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास जो है इंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को जो है ना तो वो इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेंट्रल कैनाल affect interior and lateral spinothalamic tract which cause cape like loss of pain and temperature। ठीक है, सिरिंगोमाइलिया भी हो गया। चल, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्वाडा एक्विना सिंड्रोम। क्वाडा एक्विना सिंड्रोम क्या है? जो क्वाडा एक्विना सिंड्रोम है ना, टेम्परेचर लॉस होगा, पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, अब आप लोगों को क्वाडा एक्विना सिंड्रोम हमारे पास क्या है? क्वाडा एक्विना सिंड्रोम हमारे पास जो है ना, आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पेन होता है? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है एन होता है L1 पे। ठीक है, अच्छा, फिर जो है ना तो उसकी नीचे की जो सप्लाई है ना तो वो हमारे पास
तो वो हमारे पास होती है उधर बिलो द जो है ना, तो वो हमारे पास होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वाडा इक्विना, लाइक अ टेल ऑफ हॉर्स। क्वाडा इक्विना इज नॉट लाइक दैट कि ये टेल ऑफ द हॉर्स, इसका मतलब है, ठीक है। तो उसके फॉर्म में जो है ना तो नीचे सप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है, अगर जो क्वाडा इक्विना होता है, अगर उसकी जो है ना तो वो हो जाए उसकी जो है ना कंप्रेशन हो जाए, तो क्वाडा इक्विना सिंड्रोम इज द कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल रूट L2 एंड बिलो। ये L2 और बिलो की जो है ना वो है कंप्रेशन है ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन और ट्यूमर। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन या ट्यूमर जो है ना तो उसकी वो है, सही है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास जो है ना तो रेडिकुलर पेन होता है, एब्सेंट नी एंड एंकल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेडल एनेस्थीसिया। जहां पे भी आपको सेडल एनेस्थीसिया का वर्ड नजर आए ना, बस आपने सीधा सीधा क्वाडा इक्विना सिंड्रोम करना है। अब आप लोग कहोगे कि सर सेडल एनेस्थीसिया है क्या? ये सेडल एनेस्थीसिया जो है ना तो ये हॉर्स राइडर्स को होती है, और उसकी जो इनर ताई होती है ना, इनर ताई या मीडियल ताई, तो उस पे सेंसेशन लॉस हो जाती है, ठीक है। दैट इज द क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, ठीक है। सेडल एनेस्थीसिया जो है ना जहां पे भी बस नजर आए ना तो बस, और ये आपको देंगे, इट इज अ की वर्ड फॉर क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद जो है हमारे पास आता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोट्रांसमीटर के कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका क्या क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो है तो फास्ट पेन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फास्ट पेन के लिए तो हमारे पास है ग्लूटामेट, ठीक है। फास्ट पेन के लिए हमारे पास क्या है, ग्लूटामेट, ठीक है। स्लो पेन के लिए हमारे पास है सब्सटेंस पी, स्लो पेन के लिए हमारे पास है सब्सटेंस पी। पेन इनहिबिटरी फाइबर के लिए हमारे पास है इनकेफेलिन। पेन mediated by bradykinin and prostaglandin। ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल फाइबर जो है तो उसके लिए है हमारे पास सेरोटोनिन। फिर सेरोटोनिन को हम आगे लेके जाते हैं, सिंथेसाइज मेलेटोनिन। सेरोटोनिन हमारे पास मेलेटोनिन बनाता है, और जो मेलेटोनिन है तो उसका लेवल जो है तो हमारे पास पीक करता है डीप स्लीप में। मेलेटोनिन जो है तो उसका जो है तो ये हमारे पास इसका जो है तो वो ये पीक करता है हमारे पास मेलेटोनिन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो ये मेलेटोनिन जो है ना तो ये GnRH को इनहिबिट करता है, और ये मेलेटोनिन जो है ना तो ये हमारे पास बॉडी को टाइम क्लॉक पे रखता है, तो ये मेलेटोनिन के सिंड्रोम हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर। कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर जो है ना तो ये हमारे पास ग्लूटामेट होता है। इमोशनल डोपा, इमोशन एंड डोपामिन, मूड एंड बिहेवियर, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे पास कौन रिलीज करता है, सेरोटोनिन हमारे पास रिलीज करता है राफे न्यूक्लियस। सेरोटोनिन हमारे पास कौन रिलीज करता है, राफे न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर। नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर जो है तो ये इसके लिए हमारे पास है डोपामिन, डोपामिन। डोपामिन को हम आगे लेके जाए तो डोपामिन जो है ना तो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। फंक्शन जो है तो हमारे पास है लर्निंग, प्लेयर एंड इमोशन। फंक्शन जो है तो वह है लर्निंग, प्लेयर एंड इमोशन। फिर हमारे पास रिम स्लीप के लिए जो इसे रिसेप्टर वो है तो वह है एसिटाइलकोलिन, रिम स्लीप के लिए। रॉड्स एंड कॉन्स के लिए जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। फिर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो ग्लूटामेट जो है तो हमारे पास मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। ग्लूटामेट की अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट प्रोड्यूस गाबा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट प्रोड्यूस गाबा, ठीक है। हाँ, फ्लिकरिंग मूवमेंट इज काज्ड बाय डिक्रीज गाबा, हंटिंगटन डिजीज की बात हो रही है, नहीं उसकी हो रही है, गाबा, हंटिंगटन डिजीज की बात हो रही है, ठीक है। फ्लिकरिंग मूवमेंट इज काज्ड बाय डिक्रीज गाबा, प्रेजेंट इन रेटिना, रेटिना में भी होता है। मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हमारे पास गाबा है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यूज है। लोकस सेरेलस, तो एक्टिवेशन सेंटर ऑफ रिम स्लीप जो है ना, एक्टिवेशन सेंटर ऑफ रिम स्लीप, तो हमारे पास है लोकस सेरुलियस, और ये हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल जो है ना, तो वो हमारे पास उसका क्या सीन है। तो इंटरनल कैप्सूल जो है ना, तो इट्स लाइक इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास कौन से ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग के डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। दोनों होते हैं मना, क्या करते हैं, दोनों होते हैं। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका सीन क्या है, इस सीन इस तरह है ना, तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया था ना कि इसके इस तरफ जो है ना, तो ये टेलेमस पड़ा हुआ है, याद आ रहा है ना, और इस तरफ जो है ना, तो इसका जो है लेंटिपाम न्यूक्लियस था। लेंटिपाम का ये जो है, तो ये प्यूटामिन था, और ये जो है ग्लोबस प्लेटस एक्सटर्नल था, और ये जो है ग्लोबस प्लेटस इंटरनल था, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है ना, ये हमारे पास इसका इंटीरियर लिम्ब है, ठीक है। ये हमारे पास इसका जीनू है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो है अब आप लोग देखें ना, आप लोगों ने इसको किस तरह करना है, ठीक है। जो इसका हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, एंजीनो, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, एंजीनो, they are motor. Interior part of posterior limb and geno are motor. ठीक है, like it's mean कि it's descending tracks. And बाकी का जो भी internal capsule है ना, तो it is sensory. ठीक है, ये याद होगा। अच्छा अच्छा, डॉक्टर दुआ जो है हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब एंड जीनो, दे आर मोटर। सर इंटीरियर वही बोल रहे हो ना जो इसी कलर में है? हाँ जो हाँ, इसी कलर इंटीरियर में ना, पार्ट जब ऑफ आपने पॉइंटर पोस्टीरियर कर दिया। लिम्ब, इंटीरियर part of posterior limb, इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है। और बाकी का जितना भी रह जाए, कितना रहता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, प्लस इंटीरियर लिम्ब, पूरा का पूरा, तो हमारे पास सेंसरी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बाकी इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं ना, ट्रैक्स के इस ये वाला इधर होता है, ये वाला इधर होता है, ये वाला इधर होता है, उनको नहीं याद रखना। बस जो जीनो में जो ट्रैक होता है ना, तो उसका नाम याद रखना है, जीनो में जो ट्रैक होता है,
जीनोम में जो ट्रैक होता है तो वो हमारे पास कॉर्टिकोबल्बर होता है, कॉर्टिकोबल्बर। बस ये याद रखना है। ठीक है, और इसको जो आर्टरी होती है तो वो भी हमारे पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, एमसीए। आर्टरी जो है तो वो एमसीए है। और बेसल गेंगलिया की तरह इसकी भी मेन आर्टरी लेंट्रिकुलोस्ट्राइटल आर्टरी है, क्योंकि ये लाइक बेसल गेंगलिया के दरमियान ही पड़ा हुआ है, तो उसको जो चीजें सप्लाई करेगी तो उस लाइक उसको उधर ही सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इंटरनल कैप्सूल जो है तो वो क्लियर हो गया। चलो 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 ले लो ब्रेक, 3-4 मिनट। क्या याद रखोगे, फिर हम सिरिबिलम में आते हैं। खत्म हो जाएगा, आसान है। सर आपने जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए थे तो उसमें आपने डोपामीन से रिलेटेड क्या-क्या बताया था? इमोशनल डोपा, इमोशन, बस यही बताया था। इंशाल्लाह वशी मोहम्मद यूसुफ। एक्टिवेशन आप रिम स्लीप जो है ना तो वो हमारे पास है। रिम स्लीप का एक्टिवेशन जो है तो वो है लोकस सेरुलियस। यस, लोकस सेरुलियस। इरफान कह रहा है कि ये तेज गया हूं, मैं तेज गया हूं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर समर कह रही है कि सर देर। अच्छा, नहीं लेकिन चीजें आसान थी ना, लाइक इट्स लाइक रीडिंग वन रीडिंग, रीडिंग वाली चीजें थी। लाइक कंसेप्ट नहीं था ना, अगर कंसेप्ट होता तो मैं जरूर जो है ना अच्छा नोट डाउन नहीं हुआ है, चलो अभी भी मैं हूँ, ब्रेक है। और तो जिससे जो भी मिस हुआ है तो वो अभी पूछ ले, लाइक अभी भी मैं हूँ। पार्ट 1 से दिल बढ़ गया है। और अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अभी करवा देता हूँ, दोबारा करवा देता हूँ, पूरा करवाऊं। सर जी डॉक्टर अरवा। न्यूरो इतना ज्यादा वास्ट है, द इसमें मोटरसाइकिल। किस हद तक इसमें अच्छा क्या इन्वेस्ट किया? जी? सर न्यूरो इतना ज्यादा वास्ट है, इसमें किस हद तक इन्वेस्ट किया जाए? आप लाइक देखे ना, मैं आपको बताऊं ना तो मैं जितना आप लोगों को न्यूरो करवा रहा हूँ ना तो इट्स लाइक मोर है, ये ज्यादा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक हुआ। हाँ, इससे बाहर लाइक हाँ रिपीट कर रहा हूँ डॉक्टर दुआ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे ना वो रिपीट कर रहा हूँ। इससे बाहर जो है ना आप लोग जाएंगे तो लाइक अपने आप को और से और कंफ्यूज करते जाएंगे। ठीक है, बस जो एफसीपीएस जो है ना तो इट्स लाइक आपने अपना लिमिटेशन वो करना होता है। नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन डॉक्टर तुबा। ठीक है, आपने अपना लिमिटेशन और खुद पे जो है ना तो खुद पे जो है ना तो वो आपको
कॉन्फिडेंट रखना होता है कि दैट इज इनफ फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू मोर, मैं तो जो भी हो मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। लाइक आप लोग कभी कभी कहते हो ना कि सर ये तो प्लान में वो है, तो मैं कहता हूँ कि अब बस इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने जो भी जहां से लिखा हुआ है ना, तो इट्स लाइक नहीं डेट कि मैंने अपने आप से लिखा हुआ है या मैं कोई साइंसदान बन गया हूँ कि न्यू न्यू थ्योरीज फॉलो कर रहा हूँ। अब मैंने भी कुछ कुछ बुक से या कुछ लेक्चर से ये चीज उठा के लिखी हुई है या पढ़ी हुई है ना, तो बस लाइक डेट फिर आप लोग कहते हो कि हाँ, अगर कोई इस तरह कहे कि या लाइक मुझे लगे कि हाँ इट शुड बी अपडेटेड, या मैं मुझे इस पे सोचना चाहिए या मुझे इसको कंफर्म करना चाहिए, तो फिर मैं वो देख लेता हूँ। बाकी जब आप लोग मुझे कहते हो कि सर ये तो उधर ये है, इधर ये है, प्लान है, मुझे ये बताया था, प्लान है तो ये बताया था, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को इट्स अप टू यू। क्यों? क्योंकि यार चीजें इतनी है कि मैं आपके वाले के पीछे लग जाऊं तो मेरे वाले तो सारे गलत हो जाएंगे फिर। बस मुझे ये बस मुझे सही लग रहा है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देख लेंगे। हाँ, यही रूल फॉलो करना होता है। हाँ, रिम स्लीप में हमारे पास जो है, नहीं, रिम स्लीप जो है ना, तो ये हमारे पास रिम स्लीप के लिए एसिटाइलकोलिन है, लेकिन हमारे पास जो एक्टिवेशन सेंटर ऑफ रिम स्लीप है तो वो ल्यूकस सीरियस है, और वो हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है। इट्स अप, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, जो सेरोटोनिन के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे ना, तो मैंने ये बताए थे कि सेरोटोनिन जो है ना, तो ये हमारे पास मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है। फिर मेलेटोनिन के लिए मैंने जो पॉइंट बताए थे तो वो ये था कि मेलेटोनिन जो है तो वो पीक करता है इन डीप स्लीप। जो हमारे पास जो इनहिबिटरी जीएनआरएच जो है ना, तो वो हमारे पास ये भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हमारे पास जो है जो बॉडी को टाइम क्लॉक पे रखता है मेलेटोनिन, ठीक है। फिर सेरोटोनिन जो है ना, तो ये हमारे पास रेपे न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। डोपामीन जो है ना, लाइक जो डॉक्टर तूबा कह रही थी इमोशनल डोपा, और इसने और पॉइंट्स का भी पूछा, तो डोपामीन जो है ना, तो वो हमारे पास एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों। और ये कौन से फंक्शन के लिए यूज होता है? फॉर लर्निंग, प्लेयर एंड इमोशन। ग्लूटामेट जो है ना, तो हमारे पास मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी मेलेटोनिन, टाइम क्लॉक, कब उठना है, कब जागना है, कब भागना है, कब सोना है। लाइक हमारी बात नहीं हो रही है डॉक्टर इरफान, हम तो हर वक्त सोते रहते हैं ना। लाइक बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ग्लूटामेट जो है तो वो मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये इसकी सांस भी नहीं है, फिर भी इसकी लाइफ वो है, इसका क्या सीन है? सांस की ना होते हुए भी इसका लाइफ जो है ना, लाइक इट्स, ये मुझे सोच में डाल देता है। अच्छा, एक ही बच्ची है, वो भी 2 साल की, पता नहीं उसको भी जो है ना ये पेनरगान मेनरगान जो है ना, तो दूध में मिला के दे देती है और सुला देती है। अच्छा, इसको देखो, उस बेचारी को भी नाना नानी के साथ भेजा हुआ होता है। हाँ देखो, नाना मना सबसे, मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए, औरत के लिए नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना, तो वो सास और ससुर है, बस। बाकी इनको संभालना आता है कि हस्बैंड के साथ क्या करना होता है। हस्बैंड बेचारा जो है ना, तो वो लाइक उसको कुछ, वो खुद को नहीं बचा सकता, उनके सामने वो जो दाल जो हो ना, वो ना हो उसके साथ, वो उसके पीछे जो है ना छुपता है।
कश्यप, डॉक्टर कश्यप को देखो। ये डॉक्टर कश्यप जो है ना वो फवाद का एक ड्रामा था, उससे मुझे इसकी नाम याद आ रही है। उसका ना क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। उसकी तरह इसने बात की है कि इतने भी सीधे नहीं होते। हाँ, जिंदगी गुलजार है ना डॉक्टर कश्यप जो है ना, तो वो लाइक वो वाला सीन हो गया है। अच्छा, चलो। पेनरगान मैंने आपको बताया ना डॉक्टर हफ्सा, ये पेनरगान पिला के देती है। सो चलो, अब हम आते हैं लाइक चलो अब हम आते हैं सिरिबेलम में। ठीक है, सिरिबेलम में आते हैं ना। हमारा डॉक्टर तू भाई इतना भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अच्छा पता चल जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब हम आते हैं सिरिबेलम में। ठीक है, अच्छा, सिरिबेलम में जब भी मैं आता हूं ना, तो मैं एक बात याद करवा देता हूं। ठीक है, कि मुझे जितना लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, मैं उतना पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको कितना पढ़ना है ना, या कितना याद रखना है ना, तो इट्स लाइक अप टू यू। ठीक है, अम, फिर जो है आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने कितना करना है। ठीक है, अम, मुझे कितना करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पास आज का लास्ट टॉपिक होगा सिरिबेलम। ठीक है, तो आप लोग जो है ना लाइक खुश हो जाए, मजे करें कि सिरिबेलम जो है तो वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन बस इसको बर्दाश्त भी करना है। ठीक है, मजे मजे से करेंगे। और अपने ये डॉक्टर समद 5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है। आप लोगों को कौन से में करना है, बस। ठीक है, चलो। अच्छा, सिरिबेलम, सिरिबेलम जो है ना, तो इसको हमने अभी करने वाले हैं हम सिरिबेलम। ठीक है, जो सिरिबेलम है तो इसको हमने दो तरीकों से डिवाइड किया हुआ है। एक जो है ना लोब्स के फॉर्म में, एक जो है ना लोब्स के फॉर्म में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और एक जो है हमने इसको उसमें किया हुआ है जोन्स में। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना लाइक कितने फिशर्स होते हैं, दो फिशर्स होते हैं, प्राइमरी फिशर्स एंड पोस्टीरियर लेटरल फिशर। लाइक अब हमारे पास जो ये प्राइमरी फिशर जो है, ये हमारे पास इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को डिवाइड करता है। ठीक है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल फिशर है, तो ये पोस्टीरियर लोब और क्लोकोनाड्यूलर लोब को डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसका दूसरा डिवीजन भी अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्मिस। फिर इसके जो करीब एरिया है ना,
तो उसको हम कहते हैं फेरावर्मिस, ठीक है, या इंटरमीडिएट जोन। और इसके लेटरल को हम कहते हैं लेटरल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब आप देखें ना, तो इसको देखें कि ये जो वर्मिस है तो ये कौन से बॉडी के कौन से पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और जो पेरावर्मस है तो वो कौन से पार्ट्स को कंट्रोल करता है। समझ गए हो कि लाइक इट्स मीन कि ट्रंक्स को जो है ना, ट्रंक को तो वो वर्मिस करता है, और लिम्स को जो है ना तो वो फेरावर्मिस करता है, ठीक है। अच्छा, तो पार्ट्स की समझ आ गई, चलो गुड हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, तो हमारे पास क्या है, इसके बाद जो है हमने फंक्शंस करने हैं ना, पोस्टीरियर लेटरल फिशर्स, इंटरमीडिएट जोन एंड पेरावर्मिस एरिया, जो वर्मिस के करीब होता है डॉक्टर दुआ, नहीं, जो वर्मिस जो है तो वो ट्रंक को कंट्रोल करता है। आप इस डायग्राम में देखें ना तो इट्स ट्रंक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके सर बाद जी ये जो बताना है, कि कौन सा एरिया किस उसको हाँ सप्लाई यही बता करेगा। रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मैंने तो ये बता दिया है, अब मैं उनके फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। जो वो वर्मिस रिपीट कर है, देना सर। जो हमारे पास जो है, अच्छा वो रिपीट करो। अच्छा चलो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी वेट करें। अच्छा चलो रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर यूसुफ नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो है ट्रंक को करता है वर्मिस, ठीक है। और जो पेरावर्मिस है ना तो वो लाइक इस तरह, इस एरिया को आप देखें ना, पिक्चर में देखें ना, बताने इट्स लाइक सीइंग इज द, इसमें आप सारे एरियाज को अभी कर सकते हो। मैं बताऊंगा तो फिर लाइक इट्स हाफ वे होगा, लेकिन आप इसको देखें और इमेजिन करें तो फिर लाइक इट्स डन, ठीक है। अच्छा चलो 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 चलो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो वर्मिस है और इंटरमीडिएट जोन है, वर्मिस एंड इंटरमीडिएट जोन जो है तो वो हमें हमारे पास मसल मेंटेन करता है, मसल टोन मेंटेन करता है, मसल टोन। जो हमारे पास लेटरल हेमिस्फेयर है, लेटरल हेमिस्फेयर, तो ये हमारे पास करता है क्या, ये हमारे पास करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और हमारे पास जो पोस्टीरियर लेटरल फिशर, सॉरी पोस्टीरियर लेटरल फिशर नहीं, क्लोकोनार्डियुलर लोब है, तो वो हमारे पास करता है मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है इसके न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, अच्छा, इसके जो न्यूक्लियस है तो वो हमारे पास होता है डोंट ईट ग्रीसी फूड, डोंट ईट ग्रीसी फूड, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आता है डेंटेट, एम्बोलिपाम, ग्लोबोस
एंड पेस्टिजियल, और जो मोस्ट मीडियल है तो वो फूड है, पेस्टिजियल। ठीक है, और हमारे पास जो सिरिबेरम के पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स, इनको फोलिया कहते हैं फोलिया, फोलिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है जो सिरिबेलम है। जी जी, आपने फोलिया क्या जो बताया? folds of cerebellum, folds of cerebellum are called folia। ठीक है, सर फिर इसके बाद जो है तो हम, जी जी, न्यूक्लियस दोबारा बता दें। डोंट ईट ग्रीसी फूड, dentate, emboliform, globose, and vestigial. The most medial is vestigial. It is from lateral to medial. Don't eat greasy food from lateral to medial. ठीक है, जी सर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास सिरिबेलम लेजेंस के सिरिबेलर साइंस हैं। तो उसमें हमारे पास आता है डिसडाइटोकाइनेजिया, स्लर स्पीच, एटेक्सिया, nystagmus. Nystagmus is oscillatory movement of eye, unsteady gait, heel shin test, finger nose test। तो ये सब हमारे पास होते हैं सिरिबेलर साइन। इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो डिसडाइटोकाइनेसिया is greater than dysmetria, dysmetria is greater than nystagmus, and nystagmus is greater than dysmetria। ये dysarthria है और ये dysmetria है। तो इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, dysdiadokinesia is greater than dysarthria, dysarthria is greater than nystagmus, and nystagmus is greater than dysmetria। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा, अब जो है ना, आप मेरी बात सुने। अच्छा, सीन इस तरह है ना कि आप लोगों ने जो ये तो सबको पता होता है ना कि जो हमारे पास जो है मिड ब्रेन जो है तो वो सिरिबेलम के साथ सुपीरियर प्यूटंकल से कनेक्ट होता है। पॉन्स जो है तो वो सिरिबेलम के साथ मिडल प्यूटंकल से कनेक्ट होता है, और मेडुला जो है तो वो इंफीरियर प्यूटंकल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है ना, निस्टिगमस की काजेस तो बहुत ज्यादा है रेदा मोहल, इट इज लाइक बहुत ज्यादा है। लेकिन निस्टिगमस की डिफिनेशन जो है तो वो बस ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई है। ठीक है, ये सिरिबेलम के लेजन में भी निस्टिगमस होता है। ठीक है, बस। अच्छा, जो है लाइक प्यूडंकल जो है ना, तो ये तो हमें पता होता है कि मेडुला के साथ कौन सा प्यूडंकल होता है, पोन्स के साथ कौन सा होता है, मिड ब्रेन के साथ कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन होता ये है ना, होता ये है कि हमारे पास इनके फाइबर्स पूछ लेते हैं कि इनमें कौन से ट्रैक होते हैं। कभी कभी, कभी कभी नहीं भाई, लेकिन अभी कॉमन हो गया है। अच्छा, लाइक ट्रैक में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फिर हम ट्रैक में जाते हैं। एक अबाउट द टेस्ट। या टेस्ट ट्रैक्स के बाद में बताऊं? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, अभी बताओ। ठीक है, चलो।
चलो कोई नहीं डॉक्टर सारा, अभी बता देते हैं ट्रेक्स की लाइक इम्पोर्टेंस आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो है ना लाइक मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ या जो मैंने पैटर्न नोट किया है ना, बस मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी टाइम है और आप लोग इस पे सोच सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट एनीवन एल्स, ठीक है। सीपीएसपी ने पेपर पैटर्न जो है, नहीं डर, अगर आप डर रहे हो तो फिर आप 5 मिनट बाद जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इट्स लाइक आप सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते हो ना, ठीक है। सच्चाई से आप, या आप अगर आप सच्चाई से चुप रहे हो ना, तो इट्स मीन कि आप लाइक यू डजंट नीड रियलिटी दिन, ठीक है। अच्छा चलो, हमारे अकॉर्डिंग टू मी सीपीएसपी ने पेपर पैटर्न जो है ना, तो वो बहुत चेंज कर दिया है। आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ना पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना, जो फेलियर की परसेंटेज है ना, तो वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। और लाइक मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। पहले ये होता था ना कि आपका तुक्का लग जाता, लेकिन अगर आपने अभी पूरी प्लानिंग के साथ और हर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया हो, तो दिन आपकी पासिंग परसेंटेज बहुत की पासिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 7th फेब को जो सर्जरी के पेपर था, सर्जरी का था ना 7 फेब को, ये नहीं, लेकिन लाइक 7 8 लाइक इस तरह कुछ था, ठीक है। मॉर्निंग में या इवनिंग में ना, ठीक है, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का पेपर था, ठीक है। और उसने मुझसे कहा कि यकीन करें कि 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री इन ऑर्डर, 6 के 6 क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के बिल्कुल एक दूसरे के एक आगे पीछे आए थे, ठीक है। लाइक इस तरह का सीन हो गया, तो जो हमारे पास जो 25 एमसीक्यूज है, और ये इस तरह के काम करने लग गए कि एक ही टॉपिक से या एक ही चीज से, लाइक उसने कहा था, मुझे एक टॉपिक का नाम दिया था, लाइक विटामिन थे या जो भी थे, लाइक या जो डिजीजेस थे बायोकेमिस्ट्री के, या कहीं से भी थे ना, ठीक है। तो इस तरह के काम वो करने लग गए ना, कि एक ही टॉपिक से 5 6 एमसीक्यूज उठाने लग गए, तो इट्स विल बी बिकम हॉरर फॉर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सपोज अगर किसी ने अनजाने में एक टॉपिक छोड़ दिया हो और उसको 15 या उसको 4 5 क्वेश्चन एक टॉपिक के डाल के दे दे, ठीक है, तो वो तो बढ़ गया, ठीक है। सर जो पहला ठीक है, हर पेपर पेपर 1 में जो 2 होता से है ना, 3। जो पेपर 1 होता है वो हाँ। बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, ये 2 3 को पकड़ के उसको छोड़ता भी नहीं है सर फिर। यस, मैं आपको यही कह रहा हूं ना, कि आप लोगों वो ने भी जो है ना माइनर वाले जो हम लाइक माइनर कह रहे होते हैं।
हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक मैंने इसलिए अभी टॉपिक के बीच में ही इस मुद्दे को उठाया ना, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि भाई कोई भी माइनर वाइनर का सीन नहीं है, ये वाला सीन खत्म हो गया है। नो सीन ऑफ रिपीटिशन। अगर आपका अगर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा तो आप सीपीएसपी को इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे। फिर आप जितने भी रट्टे लगाएं, इट विल नेवर हेल्प यू। ठीक है, तो प्लीज जो है ना, आप लोग जो जो चीजें भी कर रहे हो ना, तो उसमें कम से कम ऑप्शन का नाम ना लें, उसको अच्छे से करें, ताकि आपकी जो वो है ना, वो जो आपने किया हुआ हो ना, तो फिर वो ना रह जाए। ठीक है, नहीं, मेजर जो है ना डॉक्टर तुबा, मेजर जो है ना, तो इट्स कैन बी लाइक उधर हम अपना माइंड चला सकते हैं। मेजर हमारा फोकस ही होता है, लाइक क्योंकि मेजर जो है ना, तो वो उतनी वो नहीं होती। मेजर सॉल्व हो जाते हैं बाय इंटरप्रेशन, या आप सोच के, या आप डिफरेंट चीजें करके ना। लेकिन जो किस्सा होता है ना, तो वो माइनर्स को होता है। सर जी, इफ जो यू मेजर डोंट होता रीड है, इट, यू विल डोंट नो। मेजर सारा कॉन्सेप्ट वाला सीन होता है, उधर बंदा बच सकता है। जो वन लाइनर होता है स्ट्रेट यस, फॉरवर्ड एमसीक्यूज, उसमें बंदा नहीं जा सकता इधर उधर। अच्छा, अब जो है ना, लाइक उन्होंने क्या किया हुआ है ना, उन्होंने लाइक इस तरह का पैटर्न किया हुआ ना, कि उन्होंने जो दो चीजें जो है ना, अनटच एरियाज को टच करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को याद यकीन नहीं होगा। हाँ, मैं यही बात करने वाला था, मैंने दो चीजें यही लिखने वाली थी, कि उन्होंने अनटच एरिया को टच करना शुरू किया है। द वन इज बायोकेमिस्ट्री एंड द सेकंड वन इज पार्मा, एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट। मैं अभी इसको प्रिपेयर करूंगा, लेकिन इसमें अभी माइक के लिए नहीं होगा ये इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मा जो है ना, तो ये अनटच एरिया थे। फार्मा जो है ना, तो वो पार्ट वन का बहुत ज्यादा वीक था। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों को टच करना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों पे स्पेशली फोकस करना है आप लोगों ने। ठीक है, बस मेरी बातें खत्म हो गई, अब हम ट्रेक्स पे आते हैं। नहीं, मेरा काम खत्म हो जाएगा आफ्टर द 14। ठीक है, अब फिर बात होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास हाँ, कश्यप, डॉक्टर कश्यप, इनको किस तरह वो करना है, ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, तो बस मैं वही अभी उस पे ही लगा हूँ। हाँ, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, अभी मैं उस पे ही सोच रहा हूँ कि हाउ वंस कैन डू फार्मा लाइक इन 30 to 40 स्लाइड्स, लेकिन सोच रहा हूँ। वही बात है ना, दिख रहा है मुझे, इमेजिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस तरह करूंगा, और मैं उसके पीछे लगा हूँ। इट्स लाइक दैट। चलो, अगर प्रिपेयर हो गए तो जरूर आप लोगों को करवाऊंगा फार्मा और बायोकेमिस्ट्री। अगर मेरे प्रिपेयर हुए और मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, तो जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, लेजीनेस खत्म हो गई, थोड़ी सी हिम्मत आ गई। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फार्मा जरूर करवाऊंगा। चलो, आ जाओ, आ जाओ, अब आते हैं हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा डॉक्टर अरमान। अ, अगर इस दफा मैं लाइक जो है ना, पिछली दफा मैंने ली थी, लेकिन इस दफा मेरा प्लानिंग नहीं है लाइक रिवीजन क्लासेस ना। ठीक है, तो अगर मेरा प्लान हुआ, ठीक है, तो फिर मैं फार्मा और बायोकेमिस्ट्री उधर करवा दूंगा। लेकिन इस दफा मेरी प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग ना हुआ भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि बायोकेमिस्ट्री और फार्मा कम से कम आप लोगों को उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दूं। ठीक है, चलो, 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 आमीन, आमीन।
नहीं वो नहीं हुआ है, ठीक है। चलो चलो अब हमारे पास आते हैं चलो अब ट्रेक्स करते हैं। इट्स लाइक 10 मिनट में हम सिरिबेलम को खत्म करते हैं। डॉक्टर सारा जो है ना तो वो उसको बनाए, अफ्तारी को बनाए, और डॉक्टर तूबा। अच्छा बाकी भी होंगे। अच्छा चलो चलो हमारे पास जो है, हमारे पास 3 पिडंकल्स होते हैं ना, सुपीरियर पिडंकल, मिडिल पिडंकल एंड इंफीरियर पिडंकल, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं ना, इनके नाम मैं बताता हूं, जिनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखें, बाकी बस करें, ठीक है। अच्छा हमारे पास जो है मोटर एंड सेंसरी वो होता है, ठीक है। जो हमारे पास मिडल सिरिबेरल प्यूडंकल होता है ना, मिडल सिरिबेरल प्यूडंकल, उसमें हमारे पास जो ट्रैक होता है तो वो हमारे पास होता है कोर्टिको पंटो सिरिबेरल ट्रैक, कोर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक, ठीक है। कोर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक, ये हमारे पास कॉर्टेक्स से होता है, फिर पोन्स को आता है और फिर सिरिबेरम को जाता है। बस मिडल सिरिबेरल प्यूडंकल में कौन सा ट्रैक है? कोर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक, ठीक है ना। अच्छा फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? आसान है, अच्छा इतना मुश्किल नहीं है, लाइक मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है हमारे पास सिरिबेलम को अपने ट्रैक्स भी आते हैं ना। ये एक तो कोर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक होगा जो मिडल सिरिबेरल प्यूडंकल से आते हैं, एक सुपीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल से आता है, और एक जो है तो वो इंफीरियर प्यूडंकल से आता है। अब आप देखें ना तो हमारे पास जो है तो दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है वेंट्रल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक, एक होता है डॉर्सल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक, ठीक है। वेंट्रल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक एंड डॉर्सल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक, और एक होता है हमारे पास क्यूनो सिरिबेरल ट्रैक, क्यूनो सिरिबेरल ट्रैक, ठीक है ना। अच्छा जो हमारे पास ये रेड वाला जो है, रेड रेड नजर आ रहा है जिसको अभी मैं पर्पल कर रहा हूं, दिस वन इज डॉर्सल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक। ये इधर आ रहा है, ठीक है। और फिर स्पाइनल कार्ड में एंटर होता है, और स्पाइनल कार्ड में जब ये एंटर होता है तो उसी साइड से ऊपर जाता है, ठीक है, थ्रू इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? इससे आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो डॉर्सल स्पाइनल सिरिबेरल ट्रैक है तो ये स्पाइनल कटर होता है, फिर अपने ही साइड पे ऊपर जाता है, और फिर थ्रू इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल जो है हमारे पास सिरिबेरम में एंटर होता है। इट्स क्लियर? ठीक है ना। हमारे पास कॉर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक भी हो गया, हमारे पास डॉर्सल स्पाइनो सिरिबेरल ट्रैक भी हो गया। अब थर्ड वाला जो है ना तो ये ग्रीन वाला, क्या कश्यप, डॉक्टर कश्यप क्या मतलब? हाँ सुपीरियर है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना तो ये हमारे पास ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला भी आता है, ठीक है। फिर क्यूनेट न्यूक्लियस को जाता है, क्यूनेट न्यूक्लियस से फिर हमारे पास इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल, इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल से, ठीक है, इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल से जो है ना तो वो फिर हमारे पास वो भी सिरिबेरम में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मिडिल सिरिबेरल प्यूडंकल के लिए एक ट्रैक का नाम सुना जो हमारे पास है कोर्टिको पोंटो सिरिबेरल ट्रैक। इंफीरियर सिरिबेरल प्यूडंकल के लिए आपने कितने ट्रैक्स का नाम सुना? दो का। The one is called dorsospinocerebellar trach and the other one is called जो है क्यूनोसिरिबेरल ट्रैक, ठीक हो गया। अच्छा
फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास जो है तो वो है ये लाइक कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, ठीक है, इतना मुश्किल कलर है, ठीक है। अच्छा, जिसको मैं अभी पर्पल कर रहा हूं, ठीक है, तो ये ब्लू है। अच्छा, ब्लू तो ये नहीं है। अच्छा, कोई लांजा वाला ब्लू होगा ना, बेबी ब्लू, स्काई ब्लू, फिरोजी ब्लू, जो भी है। अच्छा, लाइट ब्लू। अच्छा, ठीक है, तो ये वाला ट्रैक जो है, तो ये पर्पल जो है ना, तो ये वाला ट्रैक इस तरह स्पाइनल कार्ड में आते हैं, ठीक है। स्पाइनल कार्ड में जब ये आता है तो ये अपने अपोजिट साइड पे जाता है और फिर ऊपर जाता है और फिर ये हमारे पास सुपीरियर सिरबेरल प्यूडेंकल के जरिए सिरिबेलम में एंटर होता है और इस ट्रैक का नाम क्या है? वेंट्रल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक, सुपीरियर सिरिबेरल प्यूडेंकल के लिए। और वेंट्रल स्पाइनोसिरिबेरल ट्रैक के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोगों को नजर आ रहा है लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, कि ये जिस तरह स्पाइनल कार्ड में एंटर होता है तो ये अपोजिट साइड में जाता है और फिर ये मिड ब्रेन में वापस अपने तरफ आ जाता है। नहीं 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 नहीं, सिरिबेलम में कोई भी कंट्रोलेटर वाला सीन नहीं है, लेकिन ये जाता तो है स्पाइनल कार्ड में, कंट्रोलेटर तो हो जाता है, लेकिन मिड ब्रेन में फिर ये सीधा हो जाता है, ठीक है। तो it is difference between ventral spinocerebellar tract and dorsal spinocerebellar tract। जो ventral spinocerebellar tract है तो वो स्पाइनल कार्ड में कंट्रोलेटर जाता है, जो dorsal spinocerebellar tract है तो वो नहीं जाता, ठीक है। तो आपको नेमिंग का पता चल गया कि सुपीरियर सिरबेरल प्यूडेंकल में क्या होता है, इंफीरियर में क्या होता है, मिडल में क्या होता है, कौन कहां से आता है। चलो, अब ये भी हो गया। अच्छा अच्छा, अब तक हमने कितने किए थे? ऊपर में एक, ऊपर में एक, मिडल में एक और इंफीरियर में दो। अब हमने और भी डालने हैं, ठीक है, और भी डालने हैं। मिडल में एक और डाले, पॉन्टो सिरिबेरल ट्रैक। हाँ, ये तो हो गया ना, कॉर्टिको पॉन्टो सिरिबेरल ट्रैक। हाँ, मिडल वाला हो गया, कॉर्टिको पॉन्टो सिरिबेरल ट्रैक। इंफीरियर में एक और डाले क्यूनियो के साथ, ओलिवो सिरिबेरल फाइबर, बस, ओलिवो सिरिबेरल फाइबर। सर ये किस में आना है? और इंफीरियर में एक और डालना है, ओलिवो सिरिबेरल फाइबर इंफीरियर में। और हाँ, इंफीरियर में एफ और पी आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास सुपीरियर में भी एक डालना है, सुपीरियर में एक डालना है, तो वो हमारे पास डेंटो रोब्रोटेलेमिक ट्रैक, डेंटो रोब्रोटेलेमिक ट्रैक, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? सुपीरियर में दो, इंफीरियर में तीन और मिडल में एक, ठीक है। चलो चलो, बस 2 स्लाइड्स है, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये वाला और ये वाला 5 मिनट लगेंगे, बस हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास जो सिरिबेलम है ना, तो उसमें हमारे पास आउटर कार्टेक्स होता है और इनर व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। सिरिबेलम को जो है हमारे पास जो कॉर्टेक्स है ना, तो उसको हमने 3 लेयर में डिवाइड किया है। द वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेयर, माय पर्सनल गार्डन, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजी लेयर एंड ग्रेनुलर लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजी लेयर एंड ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेयर, ग्रेनुलर लेयर में हमारे पास ग्रेनुलर सेल होते हैं और गोल्जी सेल होते हैं और मोसे फाइबर्स होते हैं। मोसे फाइबर क्या होते हैं ये मैं बताता हूं, अभी वेट करें, ठीक है।
ग्रेनुलर लेयर में हमारे पास ग्रेनुलर सेल होते हैं, गोल्जी सेल होते हैं और मोसे फाइबर होते हैं। परकेंजी लेयर में हमारे पास परकेंजी सेल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी सिग्नल भेजते हैं डीप न्यूक्लियस को, और क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर लेयर में हमारे पास पैरेलल फाइबर होते हैं, बास्केट सेल होते हैं और सैटेलाइट सेल होते हैं। ठीक है। पैरेलल फाइबर, बास्केट सेल एंड सैटेलाइट सेल। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया? चलो चलो, अब क्या करना है? अब मैं आप लोगों को मोसे और क्लाइंबिंग फाइबर की बताता हूं। ठीक है। हाँ, परकेंजी फाइबर, परकेंजी न्यूक्लियस या परकेंजी सेल जो है तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करते हैं टू डीप न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस लाइक जो हमारे पास ग्लोबोस वो है। ठीक है, परकेंजी सेल। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, कोई नहीं, टेंशन ना लो। अच्छा, अब मेरे पास दो फाइबर हैं। द वन इज कॉल्ड क्लाइंबिंग फाइबर एंड द अदर वन इज कॉल्ड मोजे फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर एंड मोजे फाइबर। ठीक है, मोजे फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोजे फाइबर को करते हैं। मोजे फाइबर, हाँ, इनर व्हाइट मैटर होता है, इनर व्हाइट होता है। ठीक है। ऑल एफरेंट फाइबर, all afferent fiber, all afferent fiber or mosae fiber, all afferent fiber or mosae fiber except fiber of inferior alveolar nucleus. All afferent fiber or mosae fiber except fiber of inferior alveolar nucleus. And fiber of inferior alveolar nucleus is called clamping fiber. They are named as clamping fiber. ठीक है। सही हो गया। फाइबर ऑफ इंफीरियर alveolar न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्लाइंबिंग फाइबर। अच्छा, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी लेता हूं कि ये सीन क्या होता है। सीन इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो भी लाइक ऑपरेंट आता है ना, ऑपरेंट ऑपरेंट आता है ना सेरिबेलम को ना, तो लाइक एक होता है एक आता है हमारे पास उधर से मोजे फाइबर के फॉर्म में, और एक होता है क्लाइंबिंग फाइबर के फॉर्म में। तो ये जब इस तरह एंटर होते हैं ना, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये डीप न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर देते हैं। जिस तरह एंटर होते हैं ना, तो ये डीप न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं, और इधर डीप न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं, इधर ऊपर जाने भी लग जाते हैं, ऊपर भी जाने लग जाते हैं। ऊपर जब ये जाने लग जाते हैं ना, तो ये क्या करता है, तो ये ऊपर जब पहुंच जाते हैं ना, तो ये परकेंजी फाइबर को, परकेंजी सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं। परकेंजी सेल जो है ना, तो वो फिर नीचे जो है ना, तो डीप न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देता है, ताकि मूवमेंट जो है ना, तो वो लाइक वो होना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। समझ रहे हो ना? हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो गुड हो गया। तो ये था आप लोगों का सिरिबेलम। बस अब आसान सी थोड़ी सी वो रहती है न्यूरो, तो वो भी कल हो जाएगी और फिरिनियम भी कल हो जाएगा। ठीक है, चलो। किसी से लाइक अगर कुछ मिस हुआ हो तो आई एम हेयर, और बाकी क्लास एंड हो गई है। मिस होने वाले सिर्फ पूछे जिससे कुछ मिस हुआ हो।